हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 13 जुलाई से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। 13 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, केंद्र सरकार जल्द ही हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। हर घर तिरंगा 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है इस साल। तो इसके उपलक्ष्य में यह पहल की गई है। संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव का नोडल मंत्रालय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख भी करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह हर जगह भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है। दिसंबर 2021 में पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया है। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बने और हाथ से जुड़े हुए मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी पट्टी से बने होंगे। प्लास्टिक के जो ध्वज आते थे, राष्ट्रीय ध्वज, अब वो बैन हो चुके हैं। अब ये ऊन, रेशम और खादी पट्टी से बने होंगे। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी माप का हो सकता है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 भारतीय ध्वज संहिता 2002 राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने को नियंत्रित करती है। यह 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ। यह राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के सभी परंपराओं, कानूनों और प्रथाओं निर्देशों को एक साथ लाता है। यह निजी, सार्वजनिक, सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजों के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। 2 मई 2022 में 7.4% की तुलना में जून 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर रेपो रेट जिसे बोलते हैं 7.1% हो गई। यानी रेपो रेट कम हो गई। रिजर्व बैंक रेपो रेट को घटा दिया है। मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ खंड में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में मामूली कमी आई है। फूड बास्केट में मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.84% से घटकर जून 2022 में 7.56% हो गई है। सब्जियों में मुद्रास्फीति मई 2022 में 18.26% से कम होकर जून 2022 में 17.37% हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति आरबीआई की 6% ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। मतलब फ्रेंड्स, अभी भी कच्चे तेल हम जिसे आयात करते थे उसकी कीमत अभी भी बढ़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में सुरक्षित और सतत संचालन के लिए इसरो की प्रणाली IS-40M का उद्घाटन किया है। इसरो कंट्रोल में सुरक्षित और सतत संचालन के इसरो की प्रणाली IS-40M का उद्घाटन किया गया है, जो भारत को अपने SSA अंतरिक्ष स्थिति जनसैन्य सतर्कता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह अंतरिक्ष पर्यावरण के बारे में समग्र समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। यह मल्टी डोमेन अवेयरनेस मंच कक्षा में टकराव, विखंडन, वायुमंडल में फिर से प्रवेश के खतरे, अंतरिक्ष आधारित सामरिक जानकारी आदि पर सटीक जानकारी प्रदान करेगा। IS-40M सुविधा भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा और अंतरिक्ष वस्तुओं से टकराव के खतरों को कम करने में भी मदद करेगा। इसरो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी IAF डेब्रिस वर्किंग ग्रुप और UNCOPUOSX लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य है। अंतरिक्ष स्थितिजन्य सतर्कता का अर्थ है कक्षा में वस्तुओं का ट्रैक कर रखना और भविष्यवाणी करना कि किस समय कहाँ होंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाए इसलिए मैं यहीं आज के जो करंट अफेयर्स हैं इसको यहीं तक बता रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू।